मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने फर्स्ट मेथड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इक्वल टू एम बाय एन, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स, वो वाला मेथड कंप्लीट किया था। अब आज हम आगे देख रहे हैं एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। એડિશન રૂલ ઓફ પ્રોબેબિલિટી ગુજરાતીમાં એને કહેવાય સંભાવનાના સરવાળાનો નિયમ। एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी। अब ये एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी क्या है? संभावनाનો સરવાળાનો નિયમ શું છે? फॉर एग्जांपल आपको दिया है 2 डाइस आर थ्रोन, 2 डाइस थ्रो कर रहे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट समेशन इज 9 और 11। समेशन 9 है या फिर 11 है, उसका प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करना है। समझे? तो याद रखो एग्जाम्पल के अंदर वर्ड्स देखने हैं आपको। अगर आपको दिया है एटलीस्ट 1 या फिर दिया है आइदर और या फिर दिया होगा और, तो ये 3 वर्ड आपको देखना है। एटलीस्ट 1 होगा, आइदर होगा या सिर्फ और होगा। एटलीस्ट 1, आइदर और या और होगा, तो आपको एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी का यूज करना है। ठीक है? एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी का यूज कब होगा सर? तो ये वर्ड आपको एग्जांपल के अंदर देखने हैं। एटलीस्ट 1 दिया होगा, आइदर और दिया होगा या और दिया होगा, तो एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी का हम यूज करेंगे। एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी उसका फॉर्मूला है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए का प्रोबेबिलिटी और बी का प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे पहले, उसके अंदर से माइनस करना है ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी। यू मतलब यूनियन, ऐसा जो दिख रहा है ना यूनियन, योग, एंड ऐसे वाला जो दिख रहा है उल्टा, उसको बोलेंगे इंटरसेक्शन, छेद। ठीक है? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी लिखना है। आगे देखते हैं व्हेन ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ए और बी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब लिखते हैं? तो व्हेन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 मिलेगा, मतलब ए और बी के अंदर कुछ कॉमन नहीं रहेगा। ए और बी के अंदर कुछ कॉमन नहीं है, तो ए इंटरसेक्शन बी हम उसको क्या कहेंगे? 5 कहेंगे। तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 होगा। उस टाइम हमको लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। सिर्फ इतना लिखना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। क्योंकि यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी 5 है, इसका मतलब ऐसा हुआ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी मुझे 0 मिलेगा। तो मैं 0 माइनस करूं या ना करूं, दोनों इक्वल है, इसलिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला लिखेंगे हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। देन व्हेन ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करते होंगे, निरपेक्ष घटनाओं गुजराती में क्या हुआ है? इंडिपेंडेंट इवेंट्स होगा। उस टाइम हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखना है, इंटू करना है। दो इवेंट्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, उस टाइम पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू मिलेगा पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी करने से। तो ये दो इवेंट्स वाले 3 फॉर्मूला है। पहला सिंपल फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी।
दूसरा फॉर्मूला कब लिखना है, तो जब आपको दिया है एग्जांपल के अंदर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव गुजराती में कहवाय परस्पर निवारक। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट से कैसे पता चलेगा, तो देखना है ए इंटरसेक्शन बी नल सेट मिलेगा, खाली गण मळशे ए इंटरसेक्शन बी करवाती, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 0 मिलेगा। तो उस टाइम हम फॉर्मूला लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। और दूसरा ए एंड बी इंडिपेंडेंट इवेंट्स होगा। इंडिपेंडेंट इवेंट्स मतलब एक दूसरे के ऊपर आधार नहीं रखता है, एक बीजाथी स्वतंत्र छे एवी इवेंट्स आपेली हशे, एट दैट टाइम हम फॉर्मूला लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये दो इवेंट्स वाले 3 फॉर्मूले हैं। आगे देखते हैं फॉर 3 इवेंट्स, 3 इवेंट्स दिए होंगे फॉर 3 इवेंट्स ए बी एंड सी, ए बी एंड सी 3 इवेंट्स दिए होंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी एंड प्लस करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। मतलब दो का जो इंटरसेक्शन है उसको माइनस करना है। देखो दो वाला इंटरसेक्शन, ए एंड बी का इंटरसेक्शन, ए एंड सी का इंटरसेक्शन, बी एंड सी का इंटरसेक्शन, और तीनों वाला जो इंटरसेक्शन है वो प्लस करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी करना है। ओके, अब आगे देखते हैं व्हेन ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यहाँ वैसे यहाँ लिखेंगे हम व्हेन ए बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। चलो ए बी एंड सी म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 0, ए इंटरसेक्शन सी का वैल्यू 0, बी इंटरसेक्शन सी का वैल्यू 0 और ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का वैल्यू भी 0 होगा। ये सभी इंटरसेक्शन का वैल्यू 0 होगा। उस टाइम हम फॉर्मूला लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हुए तो परस्पर निवारक हशे त्यारे, राइट। देन व्हेन ए बी एंड सी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, इंडिपेंडेंट इवेंट्स हो गए ए बी एंड सी, ठीक है। व्हेन ए बी एंड सी आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, तो इंडिपेंडेंट इवेंट्स है, इंडिपेंडेंट इवेंट्स के अंदर ए इंटरसेक्शन बी का हमने लिखा था पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी। इसी तरह से यहाँ क्या लिखेंगे हम, तो पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू पी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की जगह पे लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस इसकी जगह पे लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी एंड प्लस करके लिखना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ये रहा ए इंटू बी इंटू सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। तो ये 2 इवेंट्स और 3 इवेंट्स के लिए एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी मैंने लिखा है, एक्सप्लेन किया आपको। ये कब लेना है वो याद रखो, एटलीस्ट 1 दिया होगा, आइदर और दिया होगा या और दिया होगा, एटलीस्ट 1 आइदर और दिया होगा, तब एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी का यूज करके एग्जांपल करना है। ओके, यहाँ एक पॉइंट एक्स्ट्रा आ रहा है, देख लेना। चलो आपको वर्ड दिया था एटलीस्ट 1 आइदर और या और, इसकी जगह पे आपको दिया है नाइदर नॉर या नॉन दिया है, तो नाइदर नॉर होगा, नॉन होगा, तो हम फाइंड करेंगे पी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ये कैसे मिलेगा, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी करने से मिलेगा। इसका मतलब नाइदर नॉर है या नॉन है, तो फाइंड करना है मुझे
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए नाइधर नॉट, ए पण नहीं અને બી પણ નહીં, એ નોટ અકર્સ, બી નોટ અકર્સ. ઓકે, ઘટના એ બનતી નથી, ઘટના બી પણ નથી बनती, तो P ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश उसका फॉर्मूला है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B. अब A यूनियन B ये 1 2 या 3 तीन में से किसी एक फॉर्मूला से हमने किया होगा A यूनियन B. ओके, अब 3 इवेंट्स है तो 3 इवेंट्स के लिए क्या रहेगा, तो P ऑफ A डैश इंटरसेक्शन B डैश इंटरसेक्शन C डैश इक्वल टू क्या मिलेगा, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B यूनियन C. ठीक है, तो ये दो फॉर्मूला नाइदर नॉर या नॉन दिया होगा, नाइदर नॉर या नॉन दिया होगा. तो दो इवेंट्स है तो A डैश इंटरसेक्शन B डैश फाइंड करेंगे, 3 इवेंट्स है तो A डैश इंटरसेक्शन B डैश इंटरसेक्शन C डैश फाइंड करेंगे. ठीक है, तो ये एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी जो कब लेना है, एटलीस्ट 1 दिया होगा, आइदर और दिया होगा या और दिया होगा तब लिखना है, या फिर नाइदर नॉर होगा नॉन होगा, तो ये दो फॉर्मूला रहेंगे. ठीक है, वीडियो को पोस्ट करके जितने फॉर्मूले बोर्ड पे दिख रहे सेम टू सेम सब कुछ लिख दो. ठीक है, मैं आगे पढ़ा रहा हूँ. एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी अभी हमने देखा, तो एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी का यूज कब करना है, एग्जाम्पल के अंदर आइदर और दिया होगा, और दिया होगा, एटलीस्ट 1 दिया होगा, तो हम एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी का यूज करेंगे. ठीक है, तो एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी 2 इवेंट्स के लिए, 3 इवेंट्स के लिए रेगुलर फॉर्मूला, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो तो कैसा लिखना है, इंडिपेंडेंट हो तो कैसे लिखना है, ये सब टाइप के फॉर्मूला हमने देखे. अब इस फॉर्मूले के बेस पे सम्स देख रहे हैं, ये हमारा सेकंड मेथड होगा. टाइप 2 कॉलेज के पैम्पलेट के अंदर देख लेना, टाइप 2 टाइटल है एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी. फर्स्ट एग्जांपल, इफ 2 डाइस आर थ्रोन, 2 डाइस थ्रो कर रहे हैं, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द समेशन इज, समेशन એટલે સરવાળો, समेशन इज 9 और 11, 9 और 11, बीच में और आया तो और को अंडरलाइन करना पड़ेगा, बीच में और आए, आइदर और आए या एटलीस्ट 1 आए, तो हम एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी का यूज करेंगे. तो यहाँ और है इसलिए एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी का यूज होगा. देन नाइदर 9 नॉर 11, तो ये नाइदर नॉर आया, तो नाइदर नॉर आया, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश फाइंड करेंगे, और ग्रेटर देन 9 ये पूरा अलग ही एक इवेंट है. ठीक है, चलो देखते हैं. 2 डाइस आर थ्रोन, 2 डाइस थ्रो कर रहे हैं. एग्जाम्पल नंबर 1, 2 डाइस आर थ्रोन, 2 डाइस आर थ्रोन, बोर्ड पे बराबर दिख रहा है. 2 डाइस आर थ्रोन, 2 डाइस थ्रो कर रहे हैं, तो यहां पे मुझे नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स, 2 डाइस है इसलिए 36 आउटकम्स मिलेंगे. सर कैसे मिलते हैं, मैंने बताया है ना, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, इसी तरह से 3 1 से 3 6, 4 1 से 4 6, 5 1 से 5 6 और 6 1 से 6 6, 36 आउटकम्स इस तरह से मिलेंगे. आगे देखते हैं कौन सा प्रोबेबिलिटी फाइंड करना है, तो समेशन इज 9 और 11, 9 और 11, तो यहाँ और से 2 पार्ट बना देंगे. 9 है उसको इवेंट ए लिखेंगे और समेशन 11 है उसको इवेंट बी लिखेंगे. तो नंबर 1 करके यहाँ लिख रहा हूं इवेंट ए. इवेंट ए में हमको लिखना है समेशन इज 9, समेशन 9 होगा, तो समेशन 9 होगा, ऐसे आउटकम्स लिखेंगे. 3 6 तो 9 हुआ, फिर उसके बाद आएगा 4 5 तो 9 हुआ, 5 4 ऑल्सो 9, 6 3 9 होगा. मतलब 1 2 3 4 आउटकम्स मिलेंगे, इसको कहेंगे हम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हमको मिल गए, m इज 4. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ a दैट इज m by n, m इज 4, n इज 36, 4 by 36, तो ऐसे ही रहने देते हैं, 4 by 36 ऐसे ही रहने देते हैं. आगे देखते हैं, और के बाद था 11, तो यहां लिखना है इवेंट बी समेशन इज 11, समेशन 11 होगा.
तो बी के अंदर कौन से रहेंगे, समेसन 11 होना चाहिए। तो 5 6 मतलब 11 एंड 6 5 मतलब 11, टोटल 11 होगा। 5 6 6 5, 5 6 एंड 6 5, ये दोनों के अंदर समेसन 11 होगा। तो यहाँ मुझे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मिलेगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, दैट इज m इक्वल टू 2। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ b इज m by n, m is 2, n is 36, आंसर 2 by 36। अब a और b इवेंट लिखने के बाद, दोनों की प्रोबेबिलिटी फाइंड करने के बाद आपको चेक करना है a इंटरसेक्शन b, मतलब a और b के अंदर कुछ कॉमन मिल रहा है। देखो a के अंदर था 3 6 4 5 5 4 6 3 और b के अंदर है 5 6 6 5। इसका मतलब ये कि a और b के अंदर कुछ भी कॉमन मिल रहा नहीं है। a और b के अंदर कुछ कॉमन नहीं है, इसका मतलब हो गया a इंटरसेक्शन b आपको 5 मिल रहा है, a इंटरसेक्शन b 5 मिल रहा है। इसलिए अब हम लिखेंगे प्रोबेबिलिटी दैट समेशन इज 9 और 11, समेशन 9 होगा या 11 होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी हमको फाइंड करनी है। तो यहाँ बीच में और आया तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी फाइंड करेंगे। 3 वर्ड थे, आइदर और एटलीस्ट वन, आइदर और एटलीस्ट वन। तो यहाँ पे और दिया हुआ है आपको, इसलिए ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन ए इंटरसेक्शन बी हमको 5 मिला है, मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स है। ये ए इंटरसेक्शन बी 5 कैसे आया, तो ए और बी में कुछ भी कॉमन नहीं है। ए और बी, ये रहा, ये ए और ये बी, यहाँ दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, इसलिए ए इंटरसेक्शन बी 5 लिखा। तो ए इंटरसेक्शन बी 5 होने की वजह से प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, ऐसा फॉर्मूला लिखेंगे। तो ए हमारा था 4 by 36 प्लस बी है 2 by 36, दोनों का समेशन किया हमने तो 6 by 36 मिला। फाइनल आंसर 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, तो आंसर हो गया 1 by 6। ठीक है। अब सेकंड पार्ट के अंदर क्या दिया आपको, नाइदर 9 नॉर 11, नाइदर 9 नॉर 11। तो सेकंड नंबर लिखेंगे यहाँ, प्रोबेबिलिटी दैट समेशन इज नाइदर 9 नॉर 11, 9 भी नहीं है और 11 भी नहीं है। इसका मतलब हमको फाइंड करना है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश मिलेगा 1 माइनस ए यूनियन बी। सो 1 माइनस 1 by 6 करेंगे तो 6 एलसीएम हुआ, 6 1 जा 6 माइनस 1, तो आंसर मिला 5 by 6। दिख रहा है, नाइदर नॉर। तो नाइदर नॉर मतलब 2 इवेंट थी ना, तो नाइदर नॉर मतलब ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश फाइंड करना है। ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश कैसे मिलेगा, 1 माइनस ए यूनियन बी। तो ए यूनियन बी 1 by 6 था, 1 माइनस 1 by 6 किया तो आंसर मुझे मिल गया 5 by 6। नाउ थर्ड पार्ट आपको क्या दिख रहा है, देखो प्रोबेबिलिटी दैट समेशन इज ग्रेटर देन 9, समेशन 9 से ज्यादा होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी दैट, ये पूरा इवेंट अलग ही है तो यहाँ इवेंट सी लिखेंगे इसको हम। इवेंट सी इक्वल टू समेशन इज ग्रेटर देन 9, ग्रेटर देन એટલે થી વધુ, उससे ज्यादा, 9 से ज्यादा, समेशन 9 से ज्यादा होना चाहिए। अब समेशन 9 से ज्यादा मतलब 10 होगा, 11 होगा या 12 होगा। फिर से बता रहा हूं, ग्रेटर देन 9, समेशन इज ग्रेटर देन 9, सरवाળો 9 થી વધારે હોય। अब समेशन 9 से ज्यादा होगा मतलब कितना होगा, तो 10 होगा, 11 होगा या 12 होगा। तो समेशन जिसमें 10 है, जिसमें 11 है और जिसमें 12 है वो सब हम लिखेंगे। तो 9 से ज्यादा वाले में क्या क्या लिखना है बोलो, चलो 9 से ज्यादा वाले में लिखना है 10 11 12। तो 4 6 5 5 5 6। सर ये कैसे, यहाँ 10 मिला, यहाँ 10, यहाँ 11 मतलब 9 से ज्यादा, 10 मतलब 9 से ज्यादा। ठीक है, फिर 6 4 6 5 एंड 6 6। तो यहाँ मुझे फेवरेबल आउटकम्स कितने मिल गए, 1 2 3 4 5 एंड 6 आउटकम्स मिले।
तो यहाँ लिखेंगे हम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स m is 6, probability of C m by n that is 6 by 36, तो आंसर मिलेगा 1/6. 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 6 एका 6, 6 6 36, એટલા માટે 1/6 लिखो. ओके, तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 मैंने किया है. ठीक है, दिख रहा है. एग्जाम्पल नंबर 1 एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी के अंदर फर्स्ट एग्जाम्पल बोर्ड पे किया है. आप लिख देना वीडियो को पोस्ट करके, फिर मैं आगे पढ़ा रहा हूं. नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, अ डाइस थ्रोन 2 टाइम्स. एक डाइस 2 टाइम थ्रो कर रहे हैं. अब 1 डाइस 2 टाइम थ्रो करेंगे तो भी टोटल 36 आउटकम्स मिलने वाले हैं. कौन से? तो 6/2 मिलेगा, यानी 36 आउटकम्स. 1 1 से 1 6, 2 1 से 2 6, 3 1 से 3 6, 4 1 से 4 6, 5 1 से 5 6, 6 1 से 6 6. इस तरह से 36 आउटकम्स मुझे मिलेंगे. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग an even number on first die और समेशन इज 8. उसके बाद है समेशन 8 और 10 और उसके बाद है समेशन नाइदर 8 नॉर 10. तो यहाँ सेकंड और थर्ड पार्ट हम सबसे पहले काउंट कर लेंगे, क्योंकि वहां और भी दिया हुआ है और नाइदर नॉर भी दिया हुआ है. तो वो पार्ट पहले खत्म करेंगे, फिर जो फर्स्ट नंबर दिख रहा है वो करेंगे. ठीक है. अ डाइस इज थ्रोन 2 टाइम्स. एग्जाम्पल नंबर 2, अ डाइस is thrown 2 times. A die is thrown 2 times. एक डाइस जो है उसको 2 टाइम हम थ्रो कर रहे हैं. तो यहाँ नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स, नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स मुझे मिलेंगे 36. दैट इज n 36. ठीक है. अब मैं यहाँ पे सबसे पहले सेकंड नंबर मार रहा हूं, दूसरे वाला पहले करेंगे. ठीक है. उसके 2 पार्ट देखो. समेशन इज 8 और 10, तो बीच में और दिख रहा है, वहां से 2 पार्ट बना दिए, इवेंट ए इवेंट बी. तो इवेंट ए के अंदर हम लिखेंगे समेशन इज 8, समेशन 8 होना चाहिए. तो समेशन 8 होगा. ऐसे आउटकम्स हम निकाल रहे हैं. सबसे पहले 2 6 मतलब 8 हुआ, 3 5 मतलब 8 हुआ, दिख रहा है बराबर. 4 4 मतलब 8 हुआ, 5 3 8 हुआ एंड 6 2 मतलब 8 हुआ. इसके ये सभी के अंदर समेशन 8 दिख रहा है आपको. 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2, 1 2 3 4 5 आउटकम्स. तो यहाँ लिखना है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स. नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स m इक्वल टू 5. ठीक है. नाउ प्रोबेबिलिटी ऑफ a इज m by n, दैट इज 5/36. ऐसा ही रहने देना है. और के बाद देखो, और के बाद क्या दिया है आपको, और 10 मतलब समेशन 10 होगा, उसको हम इवेंट बी लिखेंगे. इवेंट बी लिखेंगे. समेशन 10 होगा, उसको इवेंट बी लिखेंगे. इवेंट बी समेशन इज 10, समेशन 10 होगा. b इक्वल टू, चलो समेशन 10 होगा, ऐसे आउटकम्स हमको लिखना है जिसमें समेशन 10 होगा. तो सबसे पहले आएगा 4 6, 10 हो गया. 5 5 10 हुआ एंड 6 4, तो 10 हुआ. तो यहाँ मुझे नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने मिलेंगे? तो यहाँ नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स मुझे मिलेगा m इक्वल टू 1 2 एंड 3. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ b मिला m by n, दैट इज 3/36. नाउ अब चेक करना है, a और b कंप्लीट होने के बाद हमेशा चेक करना है a इंटरसेक्शन b में कुछ मिल रहा है. इंटरसेक्शन मतलब कॉमन. a और b के अंदर कुछ कॉमन है. a के अंदर था 2 6, तो यहाँ कुछ दिख रहा है नहीं. 3 5 नहीं है, 4 4 नहीं है, 5 3 नहीं है, 6 2 नहीं है, मतलब कुछ कॉमन मिलने वाला नहीं है. इसलिए a इंटरसेक्शन b हम 5 लिखेंगे. नाउ probability that summation is 8 और 10. समेशन 8 होगा या 10 होगा, तो बीच में और आया
मतलब मुझे फाइंड करना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, बट याद रखना है ए इंटरसेक्शन बी 5 है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लिखना पड़ेगा। तो ए का प्रोबेबिलिटी था 5/36 प्लस बी का प्रोबेबिलिटी था 3/36, दोनों का समेशन किया तो 8/36 मिला। अब 4 से डिवाइड हो रहा है, 4 इंटू 2 मतलब 8 एंड 4 इंटू 9 मतलब 36, तो फाइनल आंसर मुझे मिलेगा 2/9। अब थर्ड पार्ट ले रहा हूं, देखना ये सीक्वेंस को। थर्ड पार्ट के अंदर क्या बोला था आपको, समेशन नाइदर 8 नॉर 9, और लिखा है ना वहां नॉर कर देना, समेशन नाइदर 8 नॉर 10। तो प्रोबेबिलिटी दैट summation is neither 8 nor 10। તો यहाँ neither nor આપેલું છે, मतलब हमको फाइंड करना है a डैश इंटरसेक्शन b डैश, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b, सो 1 माइनस 2/9, फाइनली 7/9। ये 7/9 कहां से लेके आया, 9 1 जा 9 माइनस 2 करेंगे, 9 1 का 9 माइनस 2 करीशु એટલે 7 આવશે, तो आंसर इज 7/9। ठीक है, अब उसका फर्स्ट पार्ट करते हैं, समझे? देखो फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या था, एन इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई और समेशन इज 8। इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई ये पूरा अलग इवेंट है, तो उसको मैं इवेंट सी कहता हूं। इवेंट सी, an even number on फर्स्ट डाई, पहला जो डाइस है ना उसके ऊपर इवन नंबर होना चाहिए। इवन नंबर मतलब बे की संख्या, फर्स्ट डाइस के ऊपर इवन नंबर होना चाहिए, पहला पासा पर बे की संख्या होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या क्या लिखेंगे हम, देख लो। पहले तो 2 का पूरा लाइन, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट डाइस पे इवन नंबर बे की संख्या हो गया, ये फर्स्ट डाइस है। यहाँ 2 2 2 2 2, देन 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। तो पहली डाइस के ऊपर इवन नंबर बे की संख्या थी। देन 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। तो पहली डाइस के ऊपर ये सब में इवन नंबर है, तो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स 18 मिलेंगे। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स दैट इज m इक्वल टू 18 मिलेगा। अब मुझे प्रोबेबिलिटी किसका फाइंड करना था वो देखो, प्रोबेबिलिटी दैट, देखना बराबर, प्रोबेबिलिटी दैट एन इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई और अंडरलाइन कर रहा हूं, और समेशन इज 8। बराबर देखना, प्रोबेबिलिटी दैट एन इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई, पहली डाइस पे इवन नंबर होना चाहिए, और समेशन इज 8, समेशन 8 होना चाहिए। देखो एन इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई, ऐसा मैंने कहाँ लिखा है, सी में, मतलब ये सी हो गया। इवन नंबर ऑन फर्स्ट डाई मतलब सी हो गया, और मतलब यूनियन, समेशन इज 8, तो ये रहा, समेशन इज 8 मतलब ए हुआ। तो अब मुझे कंपेयर करना है सी एंड ए, ये दोनों के बीच में कुछ कॉमन आ रहा है, सी और ए के बीच में कुछ कॉमन आ रहा है। ये रहा ए मेरा और ये रहा सी, ये दोनों के बीच में कुछ कॉमन है, तो देख लेते क्या क्या कॉमन है। 2 6 2 6 दिख रहा है, 4 4 दिख रहा है, 6 2 दिख रहा है। तो तीन एलिमेंट्स, तीन क्या बोलते हैं उसको, तीन एलिमेंट्स ऐसे जो ए और सी दोनों में कॉमन है। ए और सी दोनों में कॉमन मिल रहा है, इसलिए हम ए इंटरसेक्शन सी पहले फाइंड करेंगे। क्या क्या कॉमन मिल रहा है, ये रहा, मैंने यहाँ टिक मार्क किया था, ये ए है, ये सी है। 2 6 2 6 कॉमन।
4 4 4 4 कॉमन, 6 2 6 2 कॉमन। ठीक है, तो दोनों के अंदर ए और सी के अंदर 2 6 4 4 एंड 6 2 कॉमन मिल रहा है। 2 6 4 4 एंड 6 2 कॉमन मिल रहा है। तो ये 3 आउटकम्स कॉमन मिलेंगे। तो यहां लिखेंगे हम, एक मिनट, हाँ, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ सी करना रह गया, m/n दैट इज 18/36। एक मिनट, उसको मिटा के फिर से ही लिख रहा हूं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मुझे मिला m/n करने से 18/36। अब मैं दोनों के बीच में कॉमन फाइंड कर रहा हूं, क्योंकि मुझे C यूनियन A करना है। तो C यूनियन A करने के लिए मैं पहले चेक करूंगा C और A के अंदर कुछ कॉमन आ रहा है। तो यहाँ पे आ रहा है, क्या क्या कॉमन मिला हमको। तो पहले 2 6 मिला, फिर 4 4 मिला और फिर 6 2 मिला। मतलब 3 आउटकम्स ऐसे हैं जो कॉमन है। तो यहाँ लिखेंगे हम नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स दैट इज m इक्वल टू 3। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन C मिलेगा m/n दैट इज 3/36। तो 3/36 किया। अब आगे प्रोबेबिलिटी ऑफ C यूनियन A का फॉर्मूला लिखूंगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ C प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन C। सॉरी, यहाँ C इंटरसेक्शन ऐसा नहीं लिख सकते, तो लिख सकते हैं ना, A इंटरसेक्शन C बोलो या C इंटरसेक्शन A बोलो, दोनों इक्वल ही। चल, तो C का प्रोबेबिलिटी कितना था, ये रहा C का प्रोबेबिलिटी। यहाँ C था भाई, यहाँ C था 18/36 प्लस A का प्रोबेबिलिटी, तो A तो ये रहा 5/36 माइनस A इंटरसेक्शन C 3/36। तो 18 प्लस 5 23, 23 से 3 माइनस किया तो 20/36। 4 से डिवाइड करेंगे, 4 5 जा 20, 4 9 जा 36, 4 5 20, 4 9 36। तो फाइनल आंसर मुझे मिलेगा 5/9। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 1 एंड एग्जाम्पल नंबर 2 सम्स मैंने कंप्लीट कराए आज, और एडिशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी आपको एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके इतना लिख दो। नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब आगे के सम्स में आपको सिखाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बेटा। बाय एवरीवन।